ये फिल्म हमने एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्केड्यूल यहाँ अहमदाबाद में शूट किया था एग्जैक्टली 1 साल पहले इसी वक्त पर और वो क्रिकेट का पोर्शन था तो यस अहमदाबाद इज वेरी स्पेशल फॉर मी, इज वेरी स्पेशल फॉर दिस फिल्म एंड जब हम यहाँ शूट के लिए आए थे तब भी आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया था। आई होप जब फिल्म रिलीज होती है तब भी आप लोग उतना ही प्यार देंगे, सो थैंक यू। मैंने एक्चुअली कहा कि अगर मुझे फुल फ्लेजेड कोई भी स्पोर्ट खेलना है मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी, सो आई कांट एक्चुअली प्ले क्रिकेट प्रॉपरली अगेन अनलेस ऑफ कोर्स जिस तरह से मैंने इस फिल्म के लिए खेला था कि मेरे कंधों को टेप कर रहा है, फिजियो कर रहा है, वो सब मॉनिटर कर रहा है, फिर ही खेल सकती हूँ। और इतना कुछ ज़रूरत नहीं है कि मैं वो रिस्क लूँ। मैं अभी मेरे दूसरी फिल्मों पर फोकस कर रही हूँ जिसमें मुझे डांस करना है, ये करना है, अलग अलग चीज़ें करना है। सो आई थिंक आई जस्ट वांट टू टेक केयर ऑफ माय बॉडी फॉर दैट। एंड ऑफ कोर्स मैं मुंबई से हूँ तो मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रही थी, बट आउट ऑफ द रनिंग। मैं धोनी की बहुत बड़ी फैन हूँ, बट ऑफ कोर्स इन टुडेज मैच Dinesh Karthik was with us a lot when we were training for this film and practicing for this film, so I think we have a soft spot for him and I really want to see him win. काफी परसेप्शन बदला मेरा, क्योंकि पहले इस फिल्म के पहले इतनी जानकारी थी नहीं क्रिकेट को लेकर। मैं सिर्फ तभी देखती थी जब पापा हॉल में बैठ के क्रिकेट मैच देखते थे, जो कि हर रोज होता है। लेकिन इतनी जानकारी थी नहीं। मैं जैसे कि इन्होंने कहा पहले, मैं इतनी एथलेटिकली इंक्लाइंड नहीं थी। डांस, आर्ट्स, मूवीज़, इन सब चीज़ों में मेरी दिलचस्पी ज़्यादा थी। लेकिन ये फिल्म की ट्रेनिंग के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह का स्किल सेट, जिस तरह का डेडिकेशन आपको ज़रूरत पड़ती है क्रिकेटर बनने के लिए, और पूरी तरह से आपको उस चीज़ में समर्पित होना पड़ता है। तो मेरे दिमाग में हर क्रिकेटर के लिए, हर एथलीट के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया। बहुत मुश्किल चीज़ है ये। और रही बात कॉफ़ी डेट की, मैं कॉफ़ी नहीं पीती, तो चाय वो भी नहीं पीती मैं। जूस साथ में हमने रूही की थी एक फिल्म, लेकिन वहाँ हमें ज़्यादा स्कोप नहीं मिला कि हम एक दूसरे के साथ बड़े बड़े लंबे लंबे सीन्स करें, क्योंकि मैं उस फिल्म में एक भूतनी थी। तो इंटरैक्शन थोड़ा कम था, मैं बस चलाती जाती थी और वो बस डरते जाते थे मुझसे। इस फिल्म में हम पति पत्नी हैं, और जिस तरह की फिल्म ये है, जिस तरह के सीन्स हमें मिले, मुझे नहीं लगता है कि कोई और एक्टर के साथ मैं ये कर पाती। जिस खूबसूरती और जिस ईमानदारी और ऑनेस्टी और सच्चाई से हमने एक दूसरे के साथ की है, तो मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे राज के साथ एक और बार काम करने का मौका मिला। और किसी भी फिल्म में नहीं, सिर्फ स्पेसिफिकली मिस्टर और मिसेस माही में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये फिल्म हम दोनों के दिल के कितने करीब है। हाय जानवी। हाय। इन फ्यूचर जैसे स्पोर्ट्स वेयर फिल्म है, अगर आपको कोई दूसरी स्पोर्ट्स के बेस पे अगर फिल्म मिलती है तो आप करना पसंद करेंगे? ऑनेस्टली सर नहीं, ये स्पोर्ट्स का कोटा मैंने 2-3 जन्म के लिए खत्म कर लिया इस फिल्म के साथ, और हिम्मत नहीं बची मुझे स्पोर्ट्स में करने की। ओके, थैंक यू। थैंक यू। That was such a beautiful and honest answer कि बस अब हो गया, इस फिल्म में सब हो गया। Okay guys, thank you so much. We really expect that we are going to give a lot of love to Mr. and Mrs. Mahi, and this is really Pinky Promise from Gujarat. So I think the trailer looks really fulfilling. It has everything. It has romance, sports, comedy, and you know, after watching the trailer, one thing that I want to ask is, which part of the character Mahi is really close to your heart? The fact that she just loved the cricket as watching, but she could explore her dreams, her love for the cricket into passion, that fact, or maybe she got such a loving husband that is a dream for every girl. So which part of that character is really close to your heart? I think both parts of the character. I think the fact that she's someone who had a dream but was still putting her husband's dream before hers, and then how eventually with her husband's support, with her father's support, उससे उन चीज़ों से और हिम्मत मिली कि वो अपने सपनों के पीछे भागे, अपने ख्वाबों को पूरा करे। कई बार हम नज़रअंदाज कर लेते हैं कि हमें सपोर्ट की कितनी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जब हमारे सपनों को लेकर when we don't get that support.
और ऐसे मतलब लाइफ में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों के पीछे नहीं भागा, अपने सपनों को पूरा नहीं किया क्योंकि उनको उनके परिवार से सपोर्ट नहीं मिला था। और यहाँ ये बहुत खूबसूरत कहानी है क्योंकि आमतौर पे हम इतनी बार सुनते हैं कि शादी के बाद बहुत सारे लोगों को इनकरेज, बीवियों को इनकरेज नहीं किया जाता है कि वो काम करें, लेकिन यहाँ तो वो और भी ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे, बढ़ावा दे रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। और फिर वो एक चीज़ इस रिश्ते में कैसे टकरार और दरार लाती है और प्यार भी बढ़ाती है, तो वो उस चीज़ की कहानी है। I think yes, I think every Indian will relate, everybody will relate because वैसे ही सपोर्ट कम होता है बट एट द सेम टाइम शादी के बाद बिल्कुल नहीं होता है, बट इट हैज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. सो यस, आई मीन दैट आई थिंक वी विल बी एबल टू एक्सप्लोर एंड एंजॉय मोर. Rest, I think we are also very excited to listen to their questions and what they have to say. So yes, everyone, let us hear it from you guys. What do you have to ask? Janvi, hi. It's heard me, you've gone through some sort of an intense training as far as your cricketer role is concerned. Could you elaborate on that and what kind of measures that you had to take in terms of diet, your health, what kind of rigorous practice, how many hours of rigorous practice have you done? So at my peak, I think it was about 6 hours a day of physical training. And that was apart from the shoot that I was having to do side by side. So I think, I think the coach, my coach on the film is KKR's assistant coach Abhishek Nair, and he would keep telling me that the program that you're following is as tough as the program that we use for our IPL players during season time. So it was, in the morning it was 2 hours of net practice, then it was 1.5 hours of conditioning and running because they weren't happy with the way that I was running, and of course making runs is very important for a cricketer, so they were working on that. And then again in the evening it was an hour and a half of net practice again. And throughout the day my diet was being monitored because they wanted me to lose some weight. I was a little heavier when I started the film. And a lot of physiotherapy because I had gotten injured. During the course, I dislocated both my shoulders. So yeah, a lot of physiotherapy. Before every practice session, they were taping my shoulders up to keep it in place to make sure that it doesn't pop out again. So things like that. हाय जानवी, आरजे किरण दिस साइड फ्रॉम टॉप एफएम. मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इस फिल्म के लिए, इस कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत की है और आपने जैसे अभी बताया कि आपको बहुत